जिंदगी में कभी उदास मत होना, क्योंकि हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है। हर दर्द के बाद सुकून भी आता है। कभी हार मत मानो, तूफान चाहे जितना भी बड़ा हो, सूरज को छुपा नहीं सकता। अगर आज मुश्किल है तो कल आसान होगा। अगर आज कोई साथ नहीं तो कल कोई जरूर साथ चलेगा। जिंदगी एक सफर है, हर मोड़ सिखाता है, हर गिरना उठना सिखाता है, हर अकेलापन खुद से मिलवाता है। फूलों की तरह मुस्कुराओ, चाहे कितनी भी धूप हो। अपने सपनों पर भरोसा रखो, चाहे कितनी भी ठोकरें लगे। खुद को कभी छोटा मत समझो। जिंदगी जितनी मुश्किल लगती है, असल में उतनी ही खूबसूरत होती है। बस देखने का नजरिया बदलना पड़ता है। कभी किसी ने नजरअंदाज किया हो, कभी हालात ने तोड़ दिया हो, या किसी अपने ने अकेला छोड़ दिया हो, तो याद रखना तू अकेला नहीं है। हर कोई कहीं ना कहीं इस जंग से गुजर रहा है, मगर जो मुस्कुरा कर चलता है वही विजेता कहलाता है। असली ताकत मुस्कुराने में है, जब अंदर से सब टूट चुका हो, क्योंकि सूरज भी तो चमकता है जब रात सबसे काली होती है। मत सोचो कौन साथ है, खुद से दोस्ती करो। मत सोचो मंजिल कितनी दूर है, बस चलना मत छोड़ो। उदास मत होना, क्योंकि जितना तुमने झेला है वो साबित करता है कि तुम हारने वाले नहीं बल्कि लड़ने वाले हो। तो चलो फिर से मुस्कुराओ और जिंदगी से कहो, मैं तैयार हूँ एक नई शुरुआत के लिए। शांति और संतुलन, एक व्यक्ति को अपने जीवन में मानसिक शांति और संतुलन की आवश्यकता होती है। ईश्वर से यह मान सकते हैं कि वह हमारे दिल और मन को शांति दे, ताकि हम अपने जीवन को सुकून से जी सकें। समझ और ज्ञान, जीवन में आने वाली समस्याओं का सही समाधान पाने के लिए समझ और ज्ञान की आवश्यकता होती है। हम ईश्वर से यह मान सकते हैं कि हमें सही मार्गदर्शन और समझ मिले। सहिष्णुता और धैर्य, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इसलिए ईश्वर से यह मान सकते हैं कि वह हमें सहन शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करे। दूसरों की सेवा की भावना, आत्म केंद्रित जीवन जीने के बजाय हमें दूसरों की मदद करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की भावना रखनी चाहिए। ईश्वर से हम यह मान सकते हैं कि हमें दूसरों की भलाई की प्रेरणा और सामर्थ्य मिले। स्वास्थ्य और समृद्धि, एक स्वस्थ शरीर और समृद्ध जीवन के लिए हम ईश्वर से आशीर्वाद मांग सकते हैं, ताकि हम अपने कर्तव्यों का पालन अच्छे से कर सकें। प्रेम और सद्भाव, जीवन में सच्चा प्रेम और एक दूसरे के प्रति सच्चा सद्भाव बहुत मायने रखता है। हम ईश्वर से ये भी मान सकते हैं कि वह हमारे रिश्तों में सच्चे प्रेम और समझ को बनाए रखे। ये जीवन का एक कड़वा सच है, जब आप सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं तब कोई हाथ थामने वाला नहीं होता, कोई कंधा नहीं होता, कोई सुनने वाला भी नहीं होता। लेकिन इसी मोड़ पर आपके अंदर की आवाज बोलती है, मैं हूं ना, तू खुद के लिए काफी है। वो चार चीजें जो तब आपका साथ देती हैं जब कोई और नहीं देता। आपका आत्मविश्वास, जो कहता है मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ। आपकी मेहनत, जो बिना शोर के आपके भविष्य को संवारती है। आपका अनुभव, जो सिखाता है कि कौन अपना है और कौन केवल समय का साथी। आपका ईश्वर में विश्वास, जो अंधेरे में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। और याद रखो, जो अपने दर्द में अकेला खड़ा रहना सीख लेता है वो फिर दुनिया के किसी तूफान से नहीं डरता। कभी जिनके साथ बचपन बिताया, जिन्हें देखकर चलना सीखा, वही जब लालच, अहंकार या मतलब की वजह से बदल जाते हैं तो इंसान भीतर से टूट जाता है। कुछ कारण जो भाई को भाई का दुश्मन बना देते हैं: जायदाद का बंटवारा, माता पिता का पक्षपात, पत्नी या परिवार का हस्तक्षेप, स्वार्थ और अहंकार। घर की बेटी भी दूसरों के घर जाकर पराये हो जाती है। मायके में वो पिता की जान होती है, माँ की ममता, भाई की दोस्त, पूरे घर की रौनक। पर शादी के बाद वही बेटी किसी और के घर की बहू बन जाती है। धीरे धीरे उसका हक, उसकी बातें सब बीते दिनों की चीज बन जाती है। अब मायका उसका माँ का घर कहलाता है, उसका नहीं। फिर भी बेटी हर रिश्ता निभाती है, चाहे खुद टूट जाए, खुद की खुशी से पहले दूसरों की राय। हम कई बार वो काम नहीं करते जो हमें पसंद है, सिर्फ इसलिए कि चार लोग क्या कहेंगे। वो चार लोग कभी खुश नहीं होते। अगर अच्छा करो तो कहेंगे शो ऑफ कर रहा है, अगर कुछ गलत हो जाए तो कहेंगे पहले ही बताया था ये कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अपने मन की सुनो, अपने उसूलों पर चलो, तभी सच्चा संतोष मिलेगा। जिम्मेदारी और जिंदगी में फर्क समझो। माता पिता, परिवार और असली दोस्तों की परवाह करना जरूरी है,
लेकिन पूरी दुनिया को खुश करना पागलपन है। मतलब की दुनिया है, जब तक फायदा है सब अपने बन जाते हैं, और जैसे ही फायदा खत्म, लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसलिए किसी की मदद करो बिना उम्मीद के, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तब इंसान सबसे ज्यादा टूटता है। मत भूलो, जो अकेले चलना सीख लेता है वो दुनिया की भीड़ में कभी खोता नहीं। मतलब के रिश्तों से अच्छा है अकेले रहना, कम से कम खुद से तो धोखा नहीं होगा। दुनिया तब तक तुम्हें नजरअंदाज करेगी जब तक तुम्हारे अंदर कुछ खास ना हो। इसलिए खुद को इतना बदल दो कि लोग तुम्हें पाना चाहें, तुमसे बात करने के लिए इंतजार करें, तुम्हारे जैसा बनने के लिए मेहनत करें। मत बैठो इस इंतजार में कि कोई आएगा और तुम्हारी कद्र करेगा। खुद को उस मुकाम पर ले जाओ जहां लोग मजबूर हो जाएं तुम्हें सर झुकाकर सलाम करने को। सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, सीखो, गिरो, उठो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें वो बनाता है जो दुनिया के लिए मिसाल बनता है। याद रखना, भीड़ में अगर अलग दिखना है तो कुछ अलग करना ही पड़ेगा। तुम्हारा वक्त आएगा नहीं, तुम्हें उसे बनाना पड़ेगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।